खुदा पहाड़ निकला चूहा, ये कहावत तो आपने बखूबी सुनी होगी। ऐसा ही कुछ वाक्य आज कैथल में किसानों के साथ, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल किसान और आढ़तियों की समस्या जानने के लिए कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी में पहुंचे थे, जहां पर अपनी समस्याओं को लेकर किसान भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु हैरानी तो तब हुई जब कृषि मंत्री किसानों की समस्या जाने बिना ही मंडी के एंट्री गेट से ही वापस लौट गए। किसानों का कहना है कि सुबह कृषि मंत्री कैथल के अतिरिक्त अनाज मंडी के एंट्री गेट पर पहुंचे तो वहां पर कैथल के विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। उसके बाद मंत्री जी सड़क की दूसरी तरफ पर पड़े गेहूं के कट्टों के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने गेहूं के एक कट्टे में से गेहूं की जांच की और फिर वहीं से कृषि विभाग के कार्यालय में बैठकर आढ़तियों की समस्याएं सुनी और जलपान कर वहीं से वापस चले गए। जी, मेरा नाम लखविंदर सिंह है। कहाँ से? शिलेखेड़े से आए हैं हम। तो क्या कुछ समस्या है मंडी में? समस्या सर, जैसे इस बार मौसम की बहुत दिक्कत थी, तो यहाँ पे कोई शेड वगैरह की कोई प्रबंध नहीं है। तो जैसे सरकार ने दावा किया था कि ट्राली बाहर जाते ही तो हमें मिलेंगे पैसे, जो पेमेंट आएगी वो भी पेमेंट भी नहीं आई 48 घंटे के अंदर अंदर। क्या तो और भी पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, सीवरेज की बहुत समस्या है। आज कृषि मंत्री भी आए थे मंडी में दौरा करने, किसानों की समस्या जानने। हाँ आए थे, लेकिन वो बार बार से चले गए। लगता है बस आगे की समस्या देखने ही नहीं आए, बारों बार चले गए। बाहर ही कोई समस्या दिखी होगी उनको खास। मेरा नाम है विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह जी, मंडी में क्या कुछ समस्या आ रही है किसान समस्या ही समस्या है, कुछ और तो दिसदा ही नहीं पिया है मंडी में। यहाँ पे कई सालों से शेड नहीं बन रहा है। हर साल आते हैं, ऐसी फसलें पड़ी हैं, बारिश पड़ती है ख़राब हो जाता है। और बाथरूम के यहाँ पे कोई नहीं भी जाना हो, किसी को बाथरूम में कोई प्रबंध नहीं है, ना वाटर कूलर का, पानी पीने का कोई प्रबंध नहीं। बस ऐसे ही है, चल रहा है जैसे। कृषि मंत्री भी आए थे आज जो है समस्या जानने किसानों की। मंत्री तो आए थे, पर वो उनको लगता है गंदगी से डर लगता है, वो बाहर से बाहर ही चले गए, अंदर तो आए ही नहीं। किसान की कोई समस्या नहीं जानी? नहीं, मतलब इन किसान से मेरे ख्याल मिले भी नहीं होंगे। हेलो, एक बार से बार एक दो से मिल के वहीं से चले हुए, अंदर तो कोई आता ही नहीं। मंडी का भी निरीक्षण किया कोई? मंडी का बस आए थे, एक दो बोरी देखी, वो मेरे ख्याल वो भी खोल के नहीं देखी, ऊपर से देख के चले गए। और तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया। और वैसे पेमेंटों का भी कह रहे थे 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे। आज हमारी 10 दिन हो गए हैं फसल गेरी को, पेमेंट एक भी नहीं आई। बताओ। किसानों का कहना है कि वो मंत्री के आने की खबर सुनकर अपनी समस्या सुनाने के लिए उनका इंतजार में बैठे थे कि कब मंत्री जी आए और उनकी समस्याओं को सुने, परंतु मंत्री जी ने तो मंडी के एंट्री गेट पर केवल एक गेहूं की बोरी की जांच करके वापस चले गए, जिससे किसानों को मंत्री जी के मंडी दौरे का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अतिरिक्त अनाज मंडी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या मंडी में शेड का न होना है, जिस कारण किसानों द्वारा खून पसीने से कमाई गई फसल अक्सर बरसात के पानी में बह जाती है। इसके साथ ही मंडी में पीने के पानी व शौचालय की भी सुविधा नहीं है। क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या तो बहुत हो रही है जी। मंत्री जी आए थे, आज उनसे बात करनी थी, अपनी समस्या का हाल बताना था, लेकिन मंत्री जी बार की बार चले गए। किसको हाल बताए समस्या का? हमारी समस्या है लैट्रिन की, बाथरूम की, बढ़िया पानी नहीं मिल रहा पीने को। वाटरप्रूफ में गर्म पानी? हाँ, वाटरप्रूफ में गर्म पानी आता है। ये कट्टे नहीं उठ रहे। मतलब समस्या बहुत थी, तो मंत्री आते तो सुना देते हैं। हाँ जी, हाँ, मंत्री आए नहीं, अंदर नहीं आए, बार की बार चले गए। क्या मांग करते हो सरकार से? मांग तो यही है हमारी, भाई जल्द से जल्द लैट्रिन बाथरूम का इंतजाम किया जाए, अच्छे पानी का प्रोग्राम सही किया जाए, बढ़िया, और गाड़ियाँ मिले माल उठाने। हम वहीं कृषि मंत्री के मुताबिक उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए। बरसात के कारण प्रभावित हुए किसानों को भी जल्द मुआवजा दिया जाएगा और मंदिर में भी शेड के प्रबंध करवा दिए जाएंगे। दौरा किया और ये हरियाणा की हमारी बड़ी मंडियों में से एक है और कैथल शहर में 3 मंडियां हैं। तो गेहूं की अराइवल का आकलन लिया। हमारे अधिकारी बैठे हैं, सारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, मंडी के हैं, और यहाँ पर अराइवल जो है बहुत अच्छी है। लगभग 56,60,000 बोरियाँ आ चुकी हैं यहाँ क्विंटल की, और पिछले साल से इस दिन में 40 लाख आई थी। तो ज़्यादा अराइवल है। फसल इस बार लगता है कि पहले से ज़्यादा आएगी। और इस मंडी में लिफ्टिंग का भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लगभग 43% का लिफ्टिंग हो चुकी है। फिर भी मैं कहता हूँ डिप्टी कमिश्नर को, इनको कि लिफ्टिंग को बढ़ाएं, क्योंकि बेमौसमी बारिश से
डर रहता है कि फसल भीग ना जाए। कल भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आई थी, हालांकि मैंने चेक किया है वो ज़्यादा भीगी हुई फसल नहीं है। हमारा इस बार जो परचेज चल रही है पहले से अच्छी है। जो दाना है ख़राब था उसकी परमिशन मैंने भारत सरकार से ले ली, डस्ट ब्लॉस की, किसान को कोई पैसा नहीं काटा जाएगा। टूटा हुआ दाना पहले 6% तक लेते थे, इस बार 18% तक इजाज़त भारत सरकार से ली है। तो हालांकि भारत सरकार ने कुछ राइडर लगाए हैं कि इतना पैसा रेट कम देना चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार किसानों पर पूरी MSP पेमेंट दे रही है। कटौती या घाटा होगा तो हरियाणा सरकार का होगा। और मई के महीने में जो फसल ख़राब हुई है उसका हम मुआवजा भी दे देंगे। किसान एक ऐसी सरकार है, जो फैसले हम ले सकते हैं वो लेंगे। यहाँ हमारे व्यापारी भाइयों ने मांग की है कि यहाँ शेड बनना चाहिए, तो शेड की मैंने अधिकारियों को बोल दिया कि तुरंत प्रपोजल बना के दे दें। कुछ लाइसेंस का इशू था, उनको मैंने कहा है कि 27 तारीख को आ जाएं आप, अधिकारियों के आमने सामने बैठ करके उसका भी समाधान कराएंगे। हमारी ये बहुत हरियाणा का दिल है, बहुत मुख्य मंडी है, बहुत अच्छी फसल होती है, मेहनती किसान है, व्यापारी भी अच्छा है यहाँ और अच्छी मंडी चल रही है। वहीं किसानों ने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा दावा किया जाता है कि 48 घंटे के भीतर किसान को उसकी पेमेंट मिल जाएगी, जो कि सरासर गलत है। किसानों को तय समय पर उसकी पेमेंट का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब आप लोग ही खुद इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि जब किसानों की समस्या जानने आए कृषि मंत्री किसानों से ही नहीं मिले, तो फिर मंत्री जी के ऐसे दौरे का क्या ही फायदा हुआ। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी।